गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। मुझे खुशी होती कि असलिहान खातून और तुर्गुत के निकाह में शिरकत करते और कल तक रुक जाते, लेकिन जानता हूं कि आपके लिए रियासत की जिम्मेदारियां ज्यादा अहम है, इसलिए इसरार नहीं करूंगा। किले आने की खबर मुझे उम्मीद है कि हमारे दरमियान रहेगी मेरे दोस्त एरिस। खास तौर पर अर्तुरुल से निपटने के लिए कोई खतरा मोल नहीं ले सकते हम। अगर उसे माफ कर दिया मैंने आज, तो सरदारान इस गलती से कभी सबक नहीं सीखेंगे। ऐसी गलतियां जिनकी सजाएं माफ कर दी जाए बगावत को जन्म देती हैं। गोक्तू तुम्हें जहर फराहम करेगा। वो जहर असलिहान खातून और तुर्गुत के निकाह का तोहफा होगा। आपका हुक्म सर आंखों पर बाबा। अर्तुरुल से अपना इंतकाम लेने के लिए अपनी तलवार तैयार रखूंगा मैं। क्या है इसमें? आशिकों के लिए और हमें मालामाल करने के लिए जहरीला शरबत है। अल्पमिश को भी मरना होगा। अर्तुरुल को जब उसकी लाश मिलेगी तो इंकशाफ होगा कि वो बहादुर का सिपाही है। हर चीज के लिए शुक्रिया अस्मा खातून। अर्तुरुल हमारे बारे में सब जानता है। इस सूरत में वो मुआयने के लिए नहीं बल्कि अपना शिकार देखने आ रहा है। रुको रुको, मैं मदद करता हूं तुम्हारी। बैठ जाओ। ये लो, अर्तुरुल भाई ने तुम्हारे लिए खाना भिजवाया है। बहुत शुक्रिया। उन्होंने तो मेरी ज़ियाफत कर दी। हाइमा खानम और हलीमा सुल्तान के हाथों से बना है खाना, बहुत लजीज है। अर्तुरुल सरदार बहुत रहमदिल हैं। वो सब लोगों की इसी तरह मदद करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, कोई भी मजलूम हो उसकी मदद करते हैं अर्तुरुल भाई, चाहे वो शख्स किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। खूब, बहुत खूब। मुझे ये बताओ, तुम्हारा खानदान है कोई, मतलब बीवी बच्चे वगैरह? हम काफिले का हिस्सा थे। एक दिन लुटेरों ने अचानक हमला कर दिया और सब कुछ लूट लिया। मेरे दोनों बच्चे और बीवी को भी मार दिया। सुनकर बहुत अफसोस हुआ मुझे। अफसोस ना करें, अकेला रहने की आदत है मुझे। बहुत लोग हैं तुम्हारे कबीले में। कितने खैमे हैं यहाँ? बहुत सारे खैमे हैं। अच्छी बात है। क्या मर्दी जंगजू हैं यहाँ पर? यहाँ सभी जंगजू हैं। बहुत खूब। तुर्क बहुत बहादुर होते हैं। तुम्हारा कबीला बहुत अच्छा है, मगर किले की तरह दीवारें नहीं हैं। दुश्मन के हमलों से डर नहीं लगता तुम लोगों को? हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, उसी के आगे सर झुकाते हैं, और हमारा ईमान ही हमारी ताकत है। इसीलिए दुश्मन खौफ खाता है हमसे। खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। चलता हूं मैं, अर्तुरुल भाई मेरा इंतजार कर रहे हैं। कारा जहसार किले को
फतह करने का वक्त आ चुका है जवान। माशाल्लाह माशाल्लाह मुबारक हो भाइयों। माशाल्लाह तेरा शुक्र, बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ सुन ली मुबारक हो भाई। इतने दिनों से मैं इस खुशखबरी के इंतजार में थी भाई। अल्लाह जिहाद कबूल फरमाए भाई। जुल्म का खात्मा बहुत करीब है, अब तलवार उठाने का वक्त है। किले पर कब हमलावर होना है भाई? तुर्गुत के निकाह की अगली सुबह आर्तुक भाई। निकाह के अगले दिन एरिस के गुमान में भी नहीं होगा कि हम हमला करेंगे। हम अचानक उस पर हमला करेंगे जब वो सोच रहा होगा कि हम जश्न में मसरूफ हैं। और ये मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा होगा। ऐसे तोहफे के लिए जान कुर्बान है भाई। क्या हमें ओस कबाइल को खबर करनी चाहिए भाई? ओस कबाइल को खबर देने का मतलब अमीर सादतिन को बाखबर करना होगा, और इस तरह फतह में मुश्किलात हो सकती हैं। हम किसी को खबर नहीं देंगे। कारा जैसार किले को हम अल्लाह की मदद से अपने जोरे बाजू पर फतह करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह भाई। भाई भाई हम एक तो क्या इस जैसे 10 किले पता कर सकते हैं। अल्लाह मददगार है हमारा। किले के दरवाजे सुबह खुल जाते हैं और अंधेरा फैलने से पहले बंद हो जाते हैं। अब्दुल रहमान। जी भाई। कल सुबह तुम सिपाहियों के साथ ताजरों के भेस में किले में दाखिल हो जाओगे। किले में दाखिल होकर अर्सिस को तलाश करोगे। साथ मिलकर तुम दोनों ये पता लगाओगे कि एरिस ने किले की हिफाजत के लिए क्या तदाबीर की हैं। किले की पूरी मालूमात होनी चाहिए। किले की हर मचान पर मौजूद मुहाफिजों की तादाद, उनके पास मौजूद हथियार, यहां तक के दीवारों की ऊंचाई का अंदाजा भी तुम्हें लगाना होगा अब्दुल रहमान। शाम में किले के दरवाजे बंद होने के साथ ही चावदार कबीले पहुंच जाना। ये मालूमात मुझे वहां आके बताना। जैसा आपका हुक्म भाई। किले के अंदर जाने के बाद हमारे सिपाही क्या करेंगे? किले के दरवाजे खुलने के बाद वो मैदान में होंगे। ये वो सिपाही होंगे जो हमें आता देखकर किले का दरवाजा बंद होने से रोकने की कोशिश करेंगे। कल ही का दिन है जब मैं एरिस से किले में मिलने जाऊंगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरी तरफ से उसे इत्मीनान हो जाए और वो सुकून की नींद सो सके। सब जंगजू कल के लिए अपनी तैयारी कर लें। आर्तुक भाई। हुक्म कीजिए भाई। जिस वक्त हम किले में होंगे तो आप वापस कबीले आ जाएंगे और खवातीन के साथ साथ हर एक को हथियारों के साथ तैयार रखेंगे कबीले की हिफाजत के लिए। बिल्कुल ऐसा ही होगा भाई। भूलना मत, न माले गनीमत और न ही दौलत के लिए, सिर्फ रज़ाए इलाही और अल्लाह के निजाम के लिए है हमारा ये जिहाद। हर शख्स ये जहन नशीन कर ले के हमारी फतह इसी मकसद से मशरूत है। अल्लाह हमारा जिहाद कबूल फरमाए भाई। आमीन मेरे भाइयों। बहुत शुक्रिया खातून। खवातीन, ज़ियाफत के इंतजामात में कोई कमी न रहे। हमारी असलिहान खातून का निकाह है, कमी कैसे हो सकती है? शुक्रिया।
सब खवातीन अपना काम मुकम्मल करें। अस्मा, इन पर कड़ी नजर रखना। यकीनन ये कोई फितना फैलाने का इरादा रखती हैं। क्या चाहती हैं कराजा खातून? अच्छा नहीं कर रही हो तुम असलिहान। अगर यहाँ फितना फैलाने आई हैं तो बाज रहिएगा, क्योंकि मुझ में मजीद बर्दाश्त नहीं रही। सराय में संजार को कबीला बदर कर दिया गया और यहाँ तुम ज़ियाफत की तैयारी कर रही हो। इस निकाह से तुम्हें कभी कोई खुशी नसीब नहीं होगी। अगर तुम्हारा बेटा अपनी हद पार नहीं करता तो उसे कोई कबीला बदर नहीं करता। हर इंसान को उसके किए की सजा जरूर मिलती है, जो उसे मिल चुकी है। उस अर्तुरुल के साथ तुमने मिलकर अपने चचा को दूर कर दिया उनके बेटे से, मुश्किलात बढ़ा दी हमारी। जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगी, यकीन है मुझे। असलिहान खातून, इंसान जो बोता है वही काटता है। अर्तुरुल साहब की मौजूदगी में कुछ कर नहीं सकी तो मेरे सामने जुबान चला रही हैं। वो रहा सामने मेरा खैमा। जो करना चाहती हैं करके देख ले आप, लेकिन ये बात कभी मत भूलना कि जिस तरह फितना अंगेज हमेशा कुचले गए हैं, इस बार भी वही अंजाम होगा उनका। अब्दुर्रहमान, क्या खबर है? अच्छी खबर है भाई, बहुत अच्छी। कारा जयसार किले की फतह का वक्त आ चुका है। अर्तुरुल भाई कल किले का दरवाजा खुलने के बाद इसे फतह करने के लिए आ रहे हैं। आज दोपहर हरी से मिलने आएंगे। वो उसे मुतमईन करके अचानक हमला करने वाले हैं। अर्तुरुल साहब ने बिल्कुल सही सोचा है, मगर एरिस ने अर्तुरुल साहब की आमद की वजह से हिफाजती इक़दामात बढ़ा दिए हैं। सूरज ढलते ही तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और फिर सुबह ही खुलते हैं। हमें सिपाही अंदर भेजने होंगे ताकि हमले के वक्त हमारे सिपाही किले के दरवाजे बंद होने से रोक सकें। अर्तुरुल भाई ये बात जानते हैं। हमारे सिपाही पहले ही किले के अंदर ताजिरों के भेस में मौजूद होंगे। तो फिर हमारा काम किले में सिर्फ आग भड़काना रह जाता है। अर्तुरुल भाई चाहते हैं कि हम किले के हिफाजती इक़दामात का अंदाजा लगा लें। आओ मेरे साथ।
अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए और आपका साया हमारे सरों पर ताहयात कायम रहे इंशाअल्लाह। ये सारी कामयाबियां अल्लाह के मुकद्दस मकसद को पूरा करने की खातिर हैं हलीमा। अल्लाह की रजा और हमारे दीन और रिवायात का बरकरार रहना हमारे लिए काफी है। तुम्हें चावदार कबीले जाना चाहिए। मैं किले के दौरे के बाद वहां आ जाऊंगा। आज बहुत मुबारक दिन है हलीमा। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। आपके भी साहब, आपको अल्लाह की अमानत में दिया, मंजिल आसान हो आपकी। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। सिपाहियों की क्या खबर है तुर्गुत? अब्दुल रहमान और हमारे सिपाही किले में मौजूद है भाई। बहुत जल्द मालूमात हासिल करके वापस आ जाएंगे। माशाअल्लाह। कबीले के हालात कैसे हैं अर्तुग भाई? निकाह की तैयारियां मुकम्मल है? कबीले में हर चीज मामूल के मुताबिक चल रही है भाई। सब लोग मसरूफ अमल हैं। कबीले वाले बहुत अरसे से रिस्क और मुआश के लिए फिक्रमंद थे। यह निकाह पूरे कबीले के लिए बाबरकत साबित होगा इंशाअल्लाह। निकाह बहुत बाबरकत अमल है। इंशाअल्लाह यह निकाह हमारी कामयाबी और फुतुहात के नए दौर का आगाज साबित होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जब हम किले में होंगे तो आप कबीले में तमाम इंतजामात देख लीजिएगा अर्तुग भाई। जो आपका हुक्म भाई। क्या मैं अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ सामसा। भाई, ताजिर दारियुस आपसे मिलना चाहता है। बुला लो उसे। आपसे मुलाकात मेरे लिए शर्फ है अर्तुगरुल साहब। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अल्लाह सेहत दे तुम्हें। शुक्रिया। आपके लोगों ने मेरी जिंदगी बचाई, यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। हमारा फर्ज था। तो ताजिर हो तुम। किस चीज की तिजारत है? हर चीज की। हर चीज की तिजारत करता हूं जिसमें मुनाफा हासिल हो। मवेशी, खाले, कपड़ा। लुटेरे हमारे कबीले के अतराफ में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। जमींदार एरिस के बजाय तुम यहां क्यों चले आए? नहीं जानता, बेहोश हो गया था मैं। मालूम नहीं था कि मेरा घोड़ा किस तरफ जा रहा है। खुशकिस्मती थी मेरी कि मैं आप जैसे नेक लोगों के कबीले पहुंच गया, वरना मर चुका होता अब तक। ठीक है, फिर हमारे मेहमान हो तुम। जब तक चाहो कबीले में रह सकते हो। तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा। शुक्रिया अर्तुगरुल सरदार, आपसे खुदावंद राजी हो। तुर्गुत, मुकम्मल निगरानी करना है इसकी। जैसा आपका हुक्म। तो फिर चलते हैं।
अर्तुरुल एरिस से मुलाकात के लिए पहुंच चुका होगा अब तक। एक दूसरे के लिए कब्र खोद रहे होंगे दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में होंगे, और जब उनकी ताकत खत्म हो जाएगी तो मैं वापस आ जाऊंगा, और उस वक्त अर्तुरुल के पास ना तुर्क कबाइल होंगे और ना ही सुल्तान होगा उसे बचाने के लिए। क्या तमाम तैयारियां मुकम्मल है कोस्तस? जी जनाब, उनके इस्तकबाल के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। खुशामदीद अर्तुरुल सरदार। बहुत शुक्रिया जमींदार एरिस। सरदार आला का ओहदा मुबारक हो अर्तुरुल साहब। हमारे बाहमी अमन की निशानी के तौर पे ये सफेद परचम मैं आपको तोहफतन पेश करना चाहता हूं। दागदार ना हुए कभी, कबूल कीजिए। शुक्रिया जमींदार एरिस। ये परचम हमारे हाथ में होते हुए कभी दागदार नहीं होगा, लेकिन अगर दाग इस पे पहले से मौजूद हुआ तो कभी साफ नहीं होगा। जियाफत का इंतजाम किया है मैंने, अंदर चले फिर बात करते हैं। तो तुम हो अर्तुरुल के बेटे कुंदूज। तुम्हारा बाप अपने रहम की भारी कीमत चुकाएगा, लेकिन पहले मुझे तुमसे दोस्ती करनी होगी। जमींदार एरिस और अर्तुरुल की मुलाकात खत्म नहीं हुई? नहीं मोहतरमा। क्या तुम दोनों अर्तुरुल साहब के जंगजू हो? हाँ बिल्कुल। काई वालों का चर्चा बहुत सुना है, लेकिन देखा पहली बार है। बहुत शुक्रिया।
नीकिया के महल से शायद अभी आई हो तुम, वरना हमें बहुत बार देख चुकी होती। नीकिया से नहीं आई मैं, और ना ही महल से कोई वास्ता है मेरा। जमींदार एरिस को गुलामों के ताजिर सिमको ने तोहफतन पेश किया था मुझे। एक गुलाम थी मैं। बहुत तवील हो गई इनकी मुलाकात। मैं आती हूं कुछ देर में। तुर्कुत मेरे भाई, आखिर किस तरह की खातून है ये? इसकी आंखों में शर्मंगेजी भी है और फितना भी। अपने मुस्लिम दोस्त के होते हुए मैं जाम नोश नहीं करूंगा। मेरी गैर मौजूदगी में लुटेरे बाजार आने वाले काफिलों पर हमला कर रहे थे। बदकिस्मती से लुटेरों के मसले ने बहुत परेशान कर दिया था सबको। अगर ऐसे हालात थे तो तुमने बाहम मुशावरत से इसका कोई हल क्यों नहीं निकाला? तुम्हारे सिपाही भी हमारी तरह लुटेरों का पीछा कर सकते थे। लेकिन अर्तुरुल साहब, इस सरजमीन पर ताजिरों का तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। हम तो सिर्फ अपनी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। उसके लिए जो तुमने किया मालूम है मुझे। यूनानी ताजिरों को धमका कर बाजार से निकालना चाहा तुमने। वो धमकियां नहीं थी अर्तुरुल सरदार, जो मुझसे हो सका वो मैंने किया। आप तो जानते हैं कि वो यूनानी ताजिर। ये बातें माजी का हिस्सा बन चुकी हैं जमींदार एरिस। अब हमें मुस्तकबिल की तरफ देखना है। हानली बाजार आप और हमारे दोनों के लिए अहम है। बाजार में तिजारत के फरोग के लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा। मुझे बहुत खुशी हुई सुन के अर्तुरुल सरदार, आगे बताइए। लुटेरों के खिलाफ मिलकर हिकमत अमली बनाएंगे। बाजार में तिजारत को बढ़ाने के लिए यूनानी और मुसलमान ताजिरों को हानली बाजार लाना होगा। अगर हम ये न कर सके तो आपकी जानिब से दिया गया अमन का परचम बेमानी रह जाएगा। यही बेहतर है हम के लिए, मुनाफे के लिए। और आप जैसे शिराकतदार की पेशकश कोई अहमक ही होगा जो कबूल नहीं करेगा। ठीक है, फिर किले का बाजार देखूंगा। मुसलमान ताजिरों का हाल जानना चाहता हूं। तुम भी साथ चलो ताकि उनके हालात से बाखबर हो सके। हाँ बिल्कुल, तशरीफ लाइए। अब्दुर्रहमान भाई, मैंने सब कुछ लिख दिया है इसमें। किले में मुहाफिजों की तादाद कितनी है और हथियारों की मुकम्मल तफसील सब कुछ लिख दिया है। मचान पर मौजूद दिफाई पहरेदारों का दस्ता मैदान में मौजूद मुहाफिजों से ज्यादा मुश्किल साबित होगा। हमें किले पे भाई के हमले के लिए दाखिली दरवाजा किसी भी तरह से खुला रखना होगा। बेफिक्र हो जाओ, मैदान में दाखिल हो जाने वाले सिपाही दरवाजा खुला रखेंगे। मुहाफिजों की तब्दीली का वक्त और उनकी तादाद भी लिख दी है। हम मचानों और दरवाजों पर मौजूद पहरेदारों पर अचानक हमला कर देंगे। एरिस को कुछ मालूम हो इससे पहले अर्तुरुल साहब और उनके सिपाहियों को अंदर पहुंचा चुके होंगे हम। अब्दुर्रहमान भाई, तुर्कुत भाई के निकाह की खुशी इंशाल्लाह इस किले में मनाएंगे हम। इंशाल्लाह भाई, अल्लाह हमारा हामी और नासिर रहे। वो सिपाही जो यहां आएंगे रात की तारीकी में इस दुकान में पनाह ले लेंगे। मैं उन्हें उनकी जिम्मेदारी समझा दूंगा। ठीक है भाई, वो वक्त पर पहुंच जाएंगे।
खुशामदीद अर्तुगरुल सरदार। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद अर्तुगरुल सरदार। खुशामदीद अर्तुगरुल सरदार। खुशामदीद अर्तुगरुल सरदार। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। आपको हमेशा खुश रखे। लोगों की आपसे मोहब्बत देखकर आपसे हसद ना करना मेरे लिए नामुमकिन है। मैं ये जानने के लिए बेताब हूं कि इनकी मोहब्बत और अकीदत के पीछे क्या वजह है। इंसाफ जमींदार एरिस, इंसाफ वो खजाना है जो उस पर एतबार के दरवाजे खोलता है। मैंने इंसाफ की अमलदारी को अहमियत दी है। आप काबिल भरोसा हैं अर्तुगरुल सरदार। मेरे लिए शर्फ की बात है कि दोहरे अमन में मैं आपके साथ यहां हूं, लेकिन अगर किसी दिन ये अमन कायम ना रह सका तो आप जैसे बहादुर दुश्मन का सामना करना मेरे लिए और भी शर्फ की बात होगी। मुझे भी सामने आकर मुकाबला करने वाला पसंद है एरिस, वो नहीं जो चेहरा छुपाकर हमला करे। जंग और दुश्मनी की बातों का कोई फायदा नहीं है अर्तुगरुल साहब। मुझे यकीन है कि अगर हम कायम ना भी रह सका तो हम मामलात को बातचीत से हल कर लेंगे। ये मत भूलना कि हमसे मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करना गद्दारी होगी, और गद्दारी का खात्मा होना सिर्फ तलवार ही से मुमकिन है। खुशामदीद अर्तुगरुल साहब। शुक्रिया। क्या मैं अंदर आ सकता हूं असलिहान खातून? आ जाइए बहादुर साहब। कहिए बहादुर साहब, क्या कहने आए हैं यहाँ? निकाह की मुबारकबाद देने आया था, और अगर किसी चीज की जरूरत है तो। और कुछ नहीं बहादुर साहब, कोई मुश्किल खड़ी मत कीजिएगा मेरे लिए बस। बेटी, जानता हूं इख्तिलाफात हो जाते हैं, मैं भी इख्तिलाफात बढ़ाना नहीं चाहता था, मगर इस सब के बाद भी मैं तुम्हारा चचा और तुम मेरी भतीजी हो असलिहान। कबीले वापस आने के बाद औताक पर कब्जे की कोशिश की, मुझे धमकियां दी। सिर्फ इतना ही नहीं, औताक में तुर्गुत को जख्मी किया और अपने बेटे के साथ सरदार अर्तुगरुल के खिलाफ खड़े हुए। उम्मीद है खुशी के दिन मुझे परेशान नहीं करेंगे। तुम चावदार कबीले की इज्जत हो असलिहान। हमारे खानदान से किसी मर्द को तुम्हारे निकाह में शामिल होना चाहिए। चलता हूं मैं जिम्मेदारी पूरी करने, निकाह के वक्त आ जाऊंगा। जरूरत नहीं बहादुर साहब, आपने जो जख्म दिए थे वो अभी ताजा हैं। फिलहाल मुझसे और मेरे कबीले से आप जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। मुझे कुछ जरूरी काम है, जा सकते हैं आप। वो जंगजू उड़ने वाली घोड़े पर सवारी करते हुए देव के पास पहुंच गया। 3 सर थे उस देव के,
एक बकरे का, एक शेर का और एक अजदहे का। वो जंगजू घोड़े को लेकर अजदहे के पास पहुंचा। फिर जंगजू ने फौरन अपनी तलवार निकाली और तेजी से उस देव के तीनों सर कलम कर दिए और वहां से अपने उड़ने वाले घोड़े पर रवाना हो गया। तो क्या वो उड़ने वाला घोड़ा अब भी है? हाँ बिल्कुल है, आसमान में उड़ता है, मगर उसे सिर्फ असली जंगजू देख सकता है। मैं भी जंगजू बनने वाला हूँ, क्या फिर मैं भी उसे देख सकूंगा? बिल्कुल देख सकोगे और उस पर सवारी भी कर सकोगे। फिर तो उसे मैं फौरन देखना चाहता हूँ। नहीं, वो अभी नजर नहीं आएगा। तुम इतने उदास क्यों हो गए? वो असल में उड़ने वाला घोड़ा कभी कभी आता है। क्या आपको पता है कि वो कब आएगा? पता है मुझे, फिक्र मत करो। जब वो आएगा बता दूंगा तुम्हें, वादा है मेरा। पक्का वादा? शुक्रिया बेटी। शुक्रिया अस्मा खातून। शुक्रिया अस्मा खातून। देखो कितना खूबसूरत है ना, माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। सच में बहुत प्यारा है। अल्लाह खुशियों से माला माल करे तुम्हें असलिहान। शुक्रिया हायमा खानम। ये हमारी तरफ से हकीर से तोहफा है असलिहान खातून। अल्लाह राजी हो तुमसे। माशाअल्लाह, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और आप सबसे राजी रहे। मुझे आप लोगों ने कभी भी तन्हाई का एहसास नहीं होने दिया। कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं आपका? शुक्रिया किस बात का असलिहान? ये तो बेटियों का हक होता है और अब तो तुम मेरी बहू भी बनने वाली हो। अस्मा खातून, ये मखमल में रखे कपड़े दीजिएगा। बिस्मिल्लाह। ये मैंने और हफ्सा खातून ने अपने हाथों से बनाया है असलिहान खातून। आप पर खूब जचेगा। कितना खूबसूरत है ये। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। असलिहान खातून, ये आप पे बहुत जचेगा। हुस्न को 4 चांद लग जाएंगे। बहुत शुक्रिया। असलिहान खातून, अभी देखते हैं कैसा लगेगा आप पर। आइए देखते हैं। बिल्कुल बेटी, देखते हैं कैसा लगता है तुम पर। माशाल्लाह, माशाल्लाह, कितना जच रहा है। माशाल्लाह, चांद का टुकड़ा लग रही हो बेटी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही है असलिहान खातून। माशाल्लाह मेरी बहन। इंशाल्लाह तुम अपनी औलाद को भी ये पहने हुए देखोगे जरूर। हलीमा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, और खास तौर पर आपका हायमा खानम। हम मुस्तकबिल में अपने कबाइल को इंशाल्लाह फलता फूलता देखेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह।
आमीन। जानदार साहब की दुख्तर असलिहान खातून कोनूर साहब के फर्जंद तुर्गुत से 100 सोने के सिक्के महर मुअज्जल अदायगी की सूरत में। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कोनूर के फर्जंद तुर्गुत जानदार साहब की दुख्तर असलिहान खातून वादे के मुताबिक 100 सोने के सिक्के महर मुअज्जल के तौर पर अदा करते हुए क्या आप इन्हें अपने निकाह में कबूल करते हैं? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। गवाहान, क्या आप इस निकाह की गवाही देते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। गवाहान की मौजूदगी में और यहाँ मौजूद तमाम लोगों के सामने आपको ये निकाह मुबारक हो। आपको अल्लाह हमेशा खुश रखे। आमीन। या अल्लाह, हम इस निकाह के गवाह हैं, तू भी इसका गवाह रहना। आमीन। अल्लाह, इस निकाह को हमारे लिए बाइस बरकत बना। आमीन। या अल्लाह, इस जोड़े को मोहब्बत, हम आहंगी और ईसार का जज्बा नसीब फरमा। आमीन। या अल्लाह, इस जोड़े के दरमियान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा जैसी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी उल्फत और मोहब्बत कायम फरमा। आमीन। आमीन। या अल्लाह, इस जोड़े को नेक और स्वालिह औलाद और सेहतियाबी के साथ लंबी जिंदगी और खुशहाली अता फरमा। आमीन। या अल्लाह, हमें दुनिया और आखिरत में अपनी शफाअत और रहमत से बहरामंद फरमा। आमीन। और हमें आखिरत के अज़ाब से महफूज फरमा। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा। अर्तुरुल, मैं तुमसे इंतकाम लेके रहूंगा। अगर मैंने तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम ना बना दी तो कसम खाता हूं अमीर सादतीन को बैक अपना नाम बदल देगा। ये मामूल की चहल पहल नहीं है। जंग के लिबास में मौजूद है तमाम जंगजू, जैसे किसी जंग पर जा रहे हो। तुर्गुत! कोई कबीले से बाहर नहीं जाएगा। अगर किसी ने फरार होने की कोशिश भी की तो मेरे पास लाना। ऐसा ना हो कि हम खो दें इन्हें। या अल्लाह,